जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, पुनः एक बार साइंस की स्पेशल क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है और प्रतिदिन की तरह आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक मैंने लाया है, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो साथियों, आप सभी साथी इस क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं और प्रतिदिन आपको ऐसी शानदार सी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और चलिए आइए आज की इस बेहतरीन और शानदार सी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना है, क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ में इसके फैक्ट भी हम लोग करने वाले हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, कि पुनरुत्भवन मिलता है कि आपके कॉकरोच में, खरगोश में, आपकी मकड़ी में या आपका प्लेनेरिया में। तो आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर की बात करें, प्लेनेरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लेनेरिया में पुनरुद्भव की प्रक्रिया देखी जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कॉकरोच के जो कोष्ठ हैं उसकी संख्या की बात करें कि कहाँ के, आपके हार्ट के जो चैम्बर होते हैं 13 होते हैं। कितने होते साथियों? 13 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं, और जैसे कि आपको पूछा जाए ऑक्टोपस के कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके, चलिए, तो ये फैक्ट है आप सभी के लिए। मधुमक्खी में संयुक्त नेत्र पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, आइए आगे। बोला गया है कि गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है गोलाकार या फिर कुंडलिनीकार, रेखाकार या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम जो होता है वो होता है लाइनर। क्या होगा साथियों? लाइनर होता है, ये हमें नोट करके रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें गुणसूत्रों की खोज की बात करें 1842 में, ठीक है, आपका नागेली ने क्या किया था? वाल्डर के द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई थी। वाल्डर क्रोमोसोम जो है टीम दिया था, ये भी टर्म दिया था उसने। ओके, निम्नलिखित में लिंग संलग्न मतलब सेक्स लिंक्ड रोग होता है। क्षय रोग है या फिर धनुजांगता, वर्णांधता या फिर आपका निकट दृष्टिता। तो साथियों, सभी बंधु नोट करिएगा, वर्णांधता आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? वर्णांधता आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी बंधुओं ने नोट कर लिया होगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया, ठीक है, योम आपका स्केल सेल एनीमिया भी जो है यही रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साथियों, ये सारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, ये सारे के सारे आपकी प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। मादा में, ये नर में मादा स्पष्ट युग्मजन का संगठन होता है। तो सभी साथी बताएंगे क्या होता है। 20 प्लस एक्स होगा या फिर 22 प्लस वाई होगा। तो साथियों, 20 प्लस एक्स होगा, ये हमें नोट करके रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फीमेल में जायगोट युग्मक का संगठन 2n अर्थात 44 होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है DNA, RNA, प्रोटीन, लाइसोजाइम। तो साथियों, सभी को नोट करना है कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ की बात करें तो उसमें होता है आपका RNA। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, RNA होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ RNA होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
राइबोसोम में जो है आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपका डीएनए का फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए इसके मॉडल की बात करें, जिसने डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें 1953 में क्रिक और वॉटसन ने दिया था और उनके बाद उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। फादर ऑफ इंडियन फिंगर प्रिंटिंग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके एक छोटा सा भाग जेनेटिक्स है और इसे आपका जीन होता है और इसे ही हम लोग फादर ऑफ इंडियन, ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, ठीक है, जिसकी खोज आपका लाल सिंह ने किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है। जंतु वायरस में अधिकांश पदार्थ अधिकांशतः होता है। क्या मौजूद होता है अधिकांशतः? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा डीएनए। क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है। जंतु वायरस में अधिकांश पदार्थ डीएनए या फिर आरएनए ही मौजूद होता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए आंसर होगा साथियों, ठीक है, डीएनए और आरएनए बोथ ही आंसर होगा, इसका दोनों ही होगा। ओके, डीएनए और आरएनए। पर यहाँ पर आपको पूछा है किस में? जंतु वायरस में डीएनए आरएनए होगा। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांश होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए दोनों में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि गर्भनिरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो गर्भनिरोधक गोलियों की बात करें उसमें होता है आपका ऑस्ट्रोजन और आपका प्रोजेस्टेरॉन, दोनों होता है। ऑस्ट्रोजन भी होगा और प्रोजेस्टेरॉन भी होगा। गर्भनिरोधक गोलियां में अधिकतः आपका ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए एस्ट्रोजन की बात करें तो यह महिलाओं में जो है एमसी पर नियंत्रण रखता है और जननांगों के विकास में सहायता करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? मधुमक्खी, एस्केरिस, जोक या फिर मक्खी? क्या आंसर बन जाएगा? तो जोक जो है द्विलिंगी होता है। जोक जो होता है क्या होता है? द्विलिंगी होता है। और वैसे जंतु जिनमें मेल फीमेल, ठीक है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्रकार के होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। जोक है, केचवा है, इसके यह उदाहरण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो है क्वेश्चन हमसे बोला गया है, तो आपको पता है ऑलरेडी, कॉर्नबर्ग। किसने किया था साथियों? कॉर्नबर्ग ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने किया था, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए डीएनए एक क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ है जिसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं और माता पिता के गुणों को संतानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डीएनए की सबसे प्रथम खोज की बात करें मिस्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और चलिए 1868 में, ठीक है साथियों, 1868 में आपके फ्रेडरिक मिस्र ने न्यूक्लियन की खोज के बाद जो है डीएनए का नाम दिया था, ये भी ध्यान रखना है। टीबी एवं हैजा चिकित्सा की खोज की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं?
तो क्रोमोसोम की बात करें किसके बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उपयुक्त में सभी के। तो जो क्रोमोसोम है वह सभी के बने होते हैं, डीएनए के भी होते हैं, आरएनए के भी होते हैं और आपके प्रोटीन के भी होते हैं। ठीक है, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और आरएनए की खोज वाटसन और जो है अथरवर्ग ने की थी। आगे देखिए, जीन किसके बने होते हैं? हिस्टोन के, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के, या फिर हाइड्रोकार्बन के, या फिर लाइपोप्रोटीन के। तो साथियों जीन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? जीन की बात करें तो यह पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, और इनकी कोशिका पादप कोशिका, युग्मजंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या की बात करें 46 होती है। आपको पता है 22 तो सिमिलर होते हैं और फिर XY और XX होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? माता की जो है धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा, किसके द्वारा होगा? गर्भनाल द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसमें करेक्ट होने वाला है। वैसे ही आगे आते हैं, पुरुषों में मध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? हिस्टेरोटोमी, सुपरमेक्टोमी, वेक्सटोमी और आपका गेमेटोलोटमी टोमी। चलिए, तो साथियों सभी लोग नोट करेगा, वेक्सटोमी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, महिलाओं में जो है बंध्यावरण और शल्य क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन बोला है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन, ठीक है, क्या है? इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन्स तैयार करता है? ऑक्सीटोसिन, या फिर आपका प्रोलैक्टिन, या फिर होगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, या फिर होगा आपका थायरिट्रोपिन। तो सभी साथी इसको नोट कर लेना, आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या राइट आंसर बनेगा? प्रोजेस्टेरॉन आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि निषेचन अंडाणु की इमल्टेशन के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स तैयार करता है। ओके, और आपका प्रोलैक्टिन एक प्रोटीन है जो कि आपका पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि द्वारा। चलिए नेक्स्ट की बात करें। देखिए, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, या फिर हार्मोन के प्रकार को। तो साथियों यह जो बताएगा भ्रूण के लिंग को, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचार कैसे होता है? जिन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जिन के मिश्रण से, या उपर्युक्त सभी से।
तो साथियों लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जीन में जो होता है सम्मिश्रण क्रोमोसोम के बदलाव और आपका जीन के मिश्रण से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन से क्वेश्चन की ओर। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता सुरक्षित करते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए या फिर आपके 90 मिनट के लिए या 1 से 2 मिनट के लिए। तो साथियों आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं 20 मिनट के लिए। कितने साथियों? 20 मिनट के लिए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से या सही रूप में क्या करती है, निरूपित करती है? तो साथियों जब भ्रूण बनने की प्रक्रिया जो है टेस्ट ट्यूब में होती है, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, जब भ्रूण आपका जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। तो साथियों सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा, एस्कार्सिस या फिर केचुआ या फिर आपका रेशम कीट में? तो साथियों केचुआ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या केचुआ उभयलिंगी होता है और इसमें पर निषेचन होता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या होगा? तो गर्भाशय की बात करें, वैकल्पिक शब्द की बात करें, ट्यूटर्स होता है, ठीक है, यूटर्स, ठीक है, बुंग जिसे हम लोग कहते हैं यूटर्स। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मानव में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो साथियों XY आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बंधुओं? XY इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। XX गुणसूत्र संयोजन महिला के लिए होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 से लेकर 21 दिनों की अवधि के लिए जो है लिया जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग इसके आंसर की ओर चलते हैं। क्या मुर्गी के अंडे को सीने की उपलब्धि? ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। तो वैज्ञानिक रूप से इसे क्या कहेंगे? प्रसव कहते हैं। क्या आंसर है आपका? सी आंसर करेक्ट है। साथियों आगे देखिएगा। किस पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है? तो दूसरे पादप पर लगाया जाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आपका कलम कहलाता है। क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। सामान्यतः निषेचित होता है। तो सामान्यतः क्या निषेचित होता है साथियों? तो सामान्यतः निषेचित की बात करें आपका डिंब वाहिनी नलिका में। ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल करेक्ट है। तो शानदार सी यह क्लास थी आप सभी लोगों के लिए। 27 क्वेश्चन किया है विद फैक्ट के साथ साथियों। तो आप सभी लोग जो है पर्टिकुलर सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, नमस्ते।